कार्टून टीवी। गुंजन के पति की कोरोना से शादी के 5 साल बाद ही मौत हो गई। बेचारी गुंजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था और सहारे के नाम पर केवल बूढ़ी खड़ूस सास और गुंजन की 4 साल की बेटी नेहा थी। जीवन बड़ा मुश्किलों से बीतने लगा, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर वो कहाँ जाती। समाज जीने नहीं देता कि इस बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर चली गई। इसलिए उसने अपनी सास के साथ रहने का ही फैसला कर लिया। बेटा तो रहा नहीं, लेकिन बहू है कि कोई सुध ही नहीं लेती। दवाइयाँ खत्म होने को है, लेकिन बहू को बिल्कुल फिक्र नहीं है। माँ जी, एक दिन की दवाई बाकी है अभी, मैं कल दवाई ले आऊंगी। क्यों? कल क्या कुबेर का खजाना उगाएगा? ना जाने मेरे बेटे की बचत कहाँ चली गई। आज अगर वो होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। और मैं ठहरी बुढ़िया तो क्या ही जरूरत है मेरे पीछे इतने पैसे लुटाने की। कल को तुम्हारे ही काम आएगी। गुंजन अच्छे से जानती है कि उसकी सास उस पर ताना कस रही है। वो बिना कुछ कहे अपनी बेटी के साथ दवाई लेने चली गई। वो मेडिकल स्टोर पर गई तो दुकानदार ने दवाई के 600 रुपए बताए, लेकिन मेरे पास तो 200 रुपए हैं, कुछ कम कर लो भैया। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है समझी, चलो जाओ यहाँ से। तभी गुंजन की नजर अपने पाँव के पायल पर गई। भैया, ये पायल तो 600 रुपए से ज्यादा की है, आप इसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। फायदे का सौदा देख दुकानदार खुश हो गया और उसने वो दवाई गुंजन को दे दी। आज तो दवाइयाँ आ गई, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद वो दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोच सोच कर गुंजन परेशान हो गई। घर पहुँची तो सास चिल्लाने लगी, अरे कहाँ मर गई थी? पता नहीं है क्या तुझे मेरे खाने का समय हो रहा है? अपनी परेशानी को छुपाते हुए वो बोली, माँ जी, वो दवाइयाँ ढूंढते हुए दुकानदार को समय लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ऐसे ही समय बीता और अब उसके पैसे खत्म होने लगे। गुंजन को आगे की चिंता सताने लगी। एक रोज उनके गांव के श्याम काका उनके वहाँ आए। सावित्री बहन, ओ सावित्री बहन। क्या हो गया श्याम? मोहल्ले में कोई आफत आ गई है क्या? अरे हाँ, वो शमशेर भाई है ना, उनके बेटे की शहर में नौकरी लग गई है, तो वो उनके साथ शहर रहने जा रहे हैं। अपने पास्ता के व्यापार के लिए उन्होंने काफी सारा पास्ता स्टोर करके रखा था। अब वो शहर जा रहे हैं तो अपनी दुकान बंद कर देंगे, इसीलिए वो सामान फ्री में बांट रहा है। बहू को बोलो जाकर ले आए। अरे इतने बुरे समय में कुछ फ्री में मिल रहा है तो भला और क्या ही चाहिए। जा गुंजन बहू, जाकर वो क्या कहते हैं पास्ता ले आ, और हाँ, बड़ा वाला बोरा ले जाना। अरे वाह, पास्ता? माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, चल। गुंजन और नेहा दोनों शमशेर भाई के पास चली गई। शमशेर ने उन्हें थोड़ा पास्ता दे दिया। शमशेर काका, आप बुरा न मानो तो मुझे थोड़ा ज्यादा पास्ता दे दो। लेकिन तुम इतने पास्ता का करोगे क्या? वो तो पता नहीं काका, लेकिन कुछ न कुछ तो कर ही लूंगी। और वैसे भी घर के हालात आपसे छुपे थोड़ी ना है। जानता हूँ थोड़ी सी उम्र में बहुत दुख देख रही हो, कोई बात नहीं, जितना चाहिए दे दूंगा। और तुम घर जाओ, मैं अपने लड़के से कहकर घर ही भिजवा दूंगा। बस फिर क्या था, शमशेर ने उसके घर 2 बोरे पास्ता के भिजवा दिए। ये देख उसकी सास बोली, संभल कर रहना बहू, आजकल कोई यूं ही किसी की मदद नहीं करता। अपनी सास की ये बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर शाम को नेहा ने उससे पास्ता बनाने की जिद की। गुंजन ने उसके लिए पास्ता बना दिया, जो कि उसे बड़ा पसंद आया। फिर एक रोज, माँ, मुझे आज पराठे खाने का मन है, मेरे लिए आलू के भरे हुए पराठे बना दो ना। लेकिन गुंजन, मेरे पास तो आलू है ही नहीं, अब क्या करूँ? फिर उसकी नजर पास्ता की बोरी पर गई। उसने पास्ता उबाला और मसाले में उसे बना के उसी का भरवा पराठा बना दिया, जिसे खाते ही नेहा बहुत खुश हुई। फिर घर में कोई सब्जी न होने के कारण उसने अपनी सास को भी वही खाने को दिया। वाह, ये तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट है। बात तो है इस पास्ता पराठे में। अपनी सास और बेटी की बात सुनकर गुंजन के मन में एक विचार आया। वैसे ये काम अच्छा रहेगा, मैं अगर ये पास्ता पराठा बनाकर बेचूं तो अगर आप दोनों को पसंद आया तो और लोगों को भी आएगा, और फिर इस तरह की कोई डिश कभी बिकी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया, अब से मैं पास्ता पराठा बनाकर बेचूंगी। अच्छा, तो अब घर की बहू घर से बाहर जाकर काम करेगी, ताकि फिर तुझे बाहर की हवा लग जाए। तुझे पता है आजकल ऐसे कितने ही घर बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से विधवा जवान लड़की को देखकर तो किसका मन नहीं मचलता। ठीक है, नहीं करूंगी कोई काम, लेकिन आप ही बताओ, फिर आखिर मैं ऐसे कब तक घर चलाऊंगी? आखिर ऐसी कितनी बचत है हमारे पास? कुछ दिन में सब खत्म हो जाएगा तो मैं घर चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? और दादी, आप जानती हो, आपकी दवाई लाने के लिए माँ को अपनी पायल तक बेचनी पड़ी। ये बात सुनकर सावित्री का मन भर आया
और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, क्या बहू, तूने मेरी दवाई के लिए अपनी पायल बेच दी? मुझे माफ कर दे बहू, जो मैं अपने हीरे जैसी बहू को पहचान नहीं पाई। बहू, अब तेरा जो मन करे वो तू कर, ये बुढ़िया तेरा पूरा साथ देगी। अपनी सास की बातें सुनकर गुंजन की आंखें भर आई। फिर दोनों सास बहू और नेहा सामान लेने बाजार चली गई। उन्होंने किराए पर एक ठेला लिया और उसमें पास्ता पराठे बनाकर बेचने लगे। आइए आइए, 20 रुपए में पास्ता पराठा खाइए, आइए आइए। तभी उसके पास कुछ ग्राहक आने लगे। पास्ता पराठा, ये तो पहली बार सुना है। आप खाकर तो देखो भैया, खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे। ठीक है, 20 रुपए में क्या ही जाता है, लगा दो एक प्लेट। फिर क्या था, गुंजन ने जैसे ही उसे पास्ता पराठा खाने को दिया वो बहुत खुश हुआ। वाह, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 4 प्लेट पैक कर दो। उस ग्राहक की बात सुनकर और लोग भी उसके पास आने लगे और इस तरह 4 घंटे में ही उसके सारे पराठे बिक गए। उस रोज की कमाई देख तो वो हैरान ही रह गई। पहले दिन ही उसने 2000 की कमाई की थी। अब वो हर रोज पास्ता पराठा बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसका मुफ्त वाला पास्ता खत्म हो गया। तब वो बाजार से और पास्ता लाई और उसके पराठे बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे वो काफी मशहूर हो गई और कुछ समय बाद उसने खुद का एक ढाबा खोल लिया। अब उसके गरीबी के दिन खत्म हो गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। पिज्जा किसे पसंद नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन गरीबों को पिज्जा मिलता कहाँ है। ऐसे ही विष्णु को पिज्जा खाने का बड़ा शौक था। उसने 18 साल की उम्र में पहली बार पिज्जा देखा था। विष्णु गांव का गरीब लड़का था और 18 साल की उम्र में पहली बार पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आया था। पहले तो शहर की स्पीड और रास्तों से उसे बड़ा डर लगने लगा। ये शहर के लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? गाड़ियाँ कितनी तेजी से निकलती हैं यहाँ। हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यहाँ तो मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गांव से ही अपनी ड्रेस लाया था, कुर्ता और पजामा। कुर्ता पजामा पहनकर ही वो पहले दिन कॉलेज चला गया और देखा कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियाँ जीन्स और छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहन कर आए हैं। यहाँ तो सब कुछ बड़ा मॉडर्न है। यहाँ मुझे देखकर सब लोग हंस कैसे रहे हैं? सच में विष्णु को देखकर सभी हंस रहे थे। अरे देख देख, उस लड़के को देख, कैसे कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज आए हैं। गांव से आया है पक्का, गवार है गवार। विष्णु चुपचाप क्लासरूम में घुस गया और एक लड़के के पास जाकर बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अभिनव है। मेरा नाम विष्णु है, मैं गांव से आया हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्लास शुरू हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको भूख लग गई। एक लड़की अभिनव के पास आई और बोली, चल अभिनव, खाना खाते हैं। हाँ चल। विष्णु, तू भी चल हमारे साथ। अब हाँ चलो चलो, मुझे भी भूख लगी है, दाल चावल खाते हैं। ये सुनकर पायल जोर से हंस पड़ी। कॉलेज में दाल चावल कौन खाता है गवार? पायल, ऐसे मत बोलो, बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ है। तो फिर कैसे बोलूं? कुर्ते पजामे में गवार लग रहा है ये हमारे साथ जाएगा तो मैं नहीं जाने वाली हूँ खाने। पायल, ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे शौक है तो तू इसके साथ खाने के लिए जा, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। चाहने वालों की कमी नहीं है। तेवर दिखाकर पायल चली गई। अभिनव ने विष्णु से कहा, विष्णु, तुम बुरा मत मानना, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, हम गांव से हैं, सुनना तो पड़ेगा ही। चलो खाना खाते हैं। चल, आज मैं तुझे एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। अभिनव विष्णु को पिज्जा शॉप में ले गया। विष्णु ने कहा, अब जो भी खिलाना है खिलाओ, लेकिन अंडा, मछली और मांस मत खिला देना भैया, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। चिंता मत कर भाई, यहाँ वेज भी मिलता है। भैया, 2 पनीर पिज्जा देना। दुकानदार ने 2 पनीर पिज्जा दिया। विष्णु ने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गोल रोटी। हाँ मेरे भाई, इसे पिज्जा कहते हैं। पिज्जा, लेकिन हुआ तो वही ना, आटे की रोटी के ऊपर पनीर की सब्जी। हाँ, बात तो सच है। जो भी है, खाकर देख कैसा लगता है। विष्णु ने पहला बाइट लिया और ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। अरे वाह भैया, ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैंने पहले ये कभी नहीं खाया। खाएगा कैसे, गांव में ये सब मिलता क्या है। बात तो सही है मेरे भाई, शहर में ही मिलता है ये सब, इसीलिए तो लोग शहर को इतना पसंद करते हैं। गांव भी बुरा नहीं है, वैसे मेरा असली घर गांव में ही है, लेकिन मैं बचपन से शहर में ही रहता हूँ। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भी है, इसीलिए उसे इतना घमंड है। जो भी हो, मैं तो अब से हर रोज पिज्जा ही खाने वाला हूँ।
विष्णु को पिज्जा बहुत अच्छा लगा। वो और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद हर रोज कॉलेज के बाद वो दोनों पिज्जा खाने लगे। हर रोज तरह तरह के पिज्जा खाते खाते विष्णु पिज्जा का एक्सपर्ट बन गया। एक दिन कॉलेज के बाद अभिनव ने कहा, विष्णु चल पिज्जा खा के आते हैं। हाँ तो चल मेरे हॉस्टल में, मैं बना कर खिलाता हूँ। तूने बनाना भी सीख लिया? हाँ मेरे भाई, सब कुछ सीख लिया। समय के साथ साथ विष्णु शहरी तौर तरीके भी सीख रहा था। शहर के लोगों के जैसे बात भी करने लगा था। वो अभिनव को लेकर अपने हॉस्टल रूम में गया और आटा गूंथकर उसने पहले पिज्जा का बेस बनाया। उसके बाद उसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाया। उसके ऊपर मशरूम, पनीर, कांदा और शिमला मिर्च डालकर कढ़ाई में ही बेक करने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद पिज्जा बनकर तैयार हो गया। अभिनव ने विष्णु का बनाया हुआ पिज्जा खाया और वो हैरान रह गया। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। दुकान से भी अच्छा पिज्जा बनाया तूने। बचपन से ही माँ से खाना बनाना सीखा हूँ। कुछ तो काम आ रहा है अभी। भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये सब पढ़ाई वढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है। मुझे बिजनेस करना है। कल कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल है, वहाँ हम दोनों पिज्जे का स्टॉल लगाते हैं। मस्त कमाई होगी। हाँ हाँ चल चल, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन दोनों ने कॉलेज में पिज्जा का स्टॉल लगा दिया और धड़ाधड़ पिज्जा बिकने लगा। तभी वहाँ पायल आई। अरे वाह अभिनव, तू भी इस देहाती के साथ रह के देहाती बन गया। गरीबों की तरह स्टॉल लगाए है। कोई भी काम छोटा नहीं होता पायल। पिज्जा बनाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेचकर कितना ही कमा लोगे तुम दोनों। छोटे लोग, छोटी सोच। अब विष्णु ने जवाब दिया, अरे ओ मैडम, क्या छोटा छोटा लगा रखा है? अरे देखना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। अगर तुमने ये करके दिखाया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी। ठीक है, गांव का लड़का हूँ मैडम। हाँ, सरल हूँ लेकिन जिद्दी भी हूँ। अब देखो आगे आगे होता क्या है। हाँ। विष्णु और अभिनव रात को हॉस्टल आए। यार विष्णु, तूने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाएगा कैसे? यहाँ नहीं, अरे यहाँ लोगों का मन छोटा है यार। बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ लोगों का मन भी बड़ा हो। मेरा गांव। ये हुई ना बात। अगले दिन विष्णु अभिनव को लेकर अपने गांव चला गया और लोगों से सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के बारे में कहा। गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए एक ही बार में राजी हो गए और विष्णु ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपने अपने घर से आटे की बोरी लाने लगे, जिससे पिज्जा का बेस बना। लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध विष्णु को दिया, जिससे चीज बन गया। और सब्जियां तो गांव के खेतों में भरपूर थी। अभिनव ने अपने कॉन्टेक्ट से मीडिया वालों को बुला लिया था। मीडिया वाले गांव आकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने का काम देख रहे थे और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो आप लोग देख रहे हैं एक गांव का सीधा साधा लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना रहा है। देखते रहिए हमारे साथ ये पिज्जा बनकर तैयार होता है या नहीं। लगातार 7 दिन मेहनत करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनकर तैयार हो गया। गांव वाले खुशी से झूमने लगे और ये चीज टीवी पर टेलीकास्ट की गई। बड़े बड़े लोगों ने ये देखा और अभिनव के पास फोन आ गया। हेलो, तुम लोग अभी फेमस हो गए हो। तुम लोग हर गांव और शहर में हर मोड़ पर पिज्जा की दुकान खोल सकते हो। मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभिनव और विष्णु की खुशी आज 7वें आसमान पर थी। उन लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर हर गांव और शहर के हर कोने में पिज्जा की दुकान खोल दी। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के अंदर विष्णु और अभिनव करोड़पति बन गए। पायल ने सबके सामने पैर पकड़कर माफी मांगी। अभिनव और विष्णु बिजनेस पार्टनर बन गए और खुशी खुशी पिज्जा बेचकर जिंदगी बिताने लगे।